अल्लाह ताला नाबीना सांप को रोज़ी देता है, अल्लाह ताला समंदर की व्हील मछली को रोज़ी देता है, अल्लाह तबारक व तआला गरीब घर के बच्चे को अरबपति बना देता है। जितने भी अरबपति हैं आज सारी दुनिया में, उसमें 99% वह लोग हैं जो कल मजदूरी कर ले रही है। तो बारिश बरसाने वाला कौन है, गर्मी देने वाला कौन है, मौसम सर्द करने वाला कौन है, रात और दिन बनाने वाला कौन है? इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? कुरान कहता है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, अक्लमंदों की आँख खुलने की बातें हैं, इनके लिए उसमें सबक है, इबरत हासिल करे। खुदा की मारिफत का उसमें नूर है, अल्लाह की मारिफत को पहचानने का शानदार, अल्लाह की मारिफत के हासिल करने का शानदार ज़रिया है। ज़मीन पे गौर करे, ज़मीन बनाने वाला समझ में आएगा। रात पे गौर करे, रात देने वाला समझ में आएगा। मौसम की तब्दीली पे गौर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, खौफ, उसकी मारिफत दिल में पैदा हो जाएगी, इबादत का जज्बा पैदा होगा। ऐसी छोटी सी गर्मी जिससे बंदा परेशान हो रहा है, वो रात में नींद नहीं आ रही, साहब गांव से दूर जाके दरख्तों के नीचे और जंगलों में लोग आराम कर रहे हैं। तो जब ये नेमत मिले तो बंदा को खूब सजदा करना चाहिए, बंदा को खूब इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र हमेशा जारी रहे। जब वह मोबाइल चला के बात करे रिश्तेदार से तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब वह एक अपने घर में बैठकर अपनी 10 दुकान की कमान संभाले तो उसे सजदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसे तो अलार्म लगा करके फजर की नमाज एक दिन भी क़ज़ा ना हो, उसका एहतमाम करना चाहिए कि जिस रब ने इतनी सारी सहूलियात दे दी। कड़ाके की सर्दी है, बर्फ़ गिर रही है, लेकिन घर में गीज़र लगा हुआ है, मैं उस गीज़र के गर्म पानी से नहा करके रब्बे करीम को सजदा कर सकता हूँ। और फिर मगर उस गीज़र की मौजूदगी में अगर कोई जो नमाजी है वो भी महीने में 4 दिन फजर पढ़ता है, महीने में 26 दिन उसकी नमाज क़ज़ा होती है, वह 4 टाइम के नमाजी होते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस तरह मैथमेटिक्स में कहीं भी एक ज़ीरो या कोई साहब एक अंक कहीं छूट गया, सारा मैथ गलत हो जाता है। उसी तरीके से नमाज 5 टाइम मिल करके नमाज होती है। ऐसा नहीं कि 4 टाइम पढ़ना है और 1 टाइम छोड़ देना है। जो नमाज नहीं पढ़ते वो जाने, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका हाल है कि महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन ईद की तरह वो फजर पढ़ते हैं। अक्सर उनकी नमाज क़ज़ा होती है, चूँकि सोते हैं रात के 2 बजे 3 बजे। मस्त और खुश अगर किसी को देखना हो उनको देख लें जो खानकाहों में रहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में दिन रात रहते हैं, जो नमक रोटी पे राज़ी हो गए, जो फूस के घर पे राज़ी रह गए, जो बगैर किसी सालन के नमक रोटी पे राज़ी रह गए, जो मकान में इज्जत नहीं ढूंढता, जो तक़वा व तहारत पे राज़ी हो गया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मामूली दी हुई रोज़ी पे राज़ी हो गया, फिर उनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उनके दिल में हार्ट की बीमारी के लिए ब्लॉकेज का कभी खतरा नहीं रहेगा। और फिर क़यामत के दिन जिस तरह दुनिया में मुस्कुराता है क़यामत में मुस्कुराएगा। चूँकि हदीस में आया है कि बंदे तुम थोड़ी सी रोज़ी पे राज़ी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े से अमल पे राज़ी हो जाएगा। सब कुछ तो अल्लाह ही करता है, वही इज़्ज़त देने वाला, वही ज़िल्लत देने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही रोज़ी देने वाला, वही इज़्ज़त ऐश देने वाला, वही कष्ट और तकलीफ़ देने वाला। सारी चीज़ें उस रब की तरफ से मिलती है। बंदा उस रब का हो जाए, सिर्फ उनकी मर्ज़ी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। जिस तरह एक मुर्दा होता है वो अपने घर वालों के हाथों गिरवी होता है, अब घर वाला चाहे उसको पटक दे, नहला दे, ना नहाए, कफन पहनाए, ना पहनाए, लेकिन जैसे ही घर वाले सोचते हैं कि ये अब हमारे हाथों पे मोहताज है, तो घर वाले इज़्ज़त से उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं, काफूर लगाते हैं और कंधे पे लेकर उसे कब्रिस्तान में इज़्ज़त से दफन करते हैं, चूँकि वो हमारे हाथों है। बंदा जब बेबस और मजबूर और लाचार हो जाता है तो उसकी हमदर्दी दूसरों के दिल में पैदा हो जाती है, और जब तक बंदा अकड़ता रहता है मैं हूँ
मैं कुछ हूँ, मैं जो चाहूँ सो कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे माल हैं, उसे ही तन्हाई का एहसास होता है। उसको सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, वो तन्हा पड़ जाता है। लेकिन जैसे लगे कि ये पड़ोसी मुझ पर आधारित है तो हम उसकी मदद को आगे आ जाते हैं। तो बंदा जब तक सेहत, दौलत, तंदुरुस्ती, अपना माल, अपनी ज़मींदारी, अपनी ताकत पे भरोसा करता रहता है, उस वक़्त तक हैरान परेशान रहता है। जिस पे भरोसा था वही धोखा देता है। जब से लोगों ने बेटों पे एतमाद करना शुरू किया कि ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा, जब मैं कमज़ोर बन जाऊंगा तो ये मेरा मददगार साबित होगा, जब से लोगों ने अल्लाह रसूल को छोड़कर बेटे पे सारी तवज्जो केंद्रित कर दी कि यही मेरा सहारा है, यही मेरी लाठी है, यही मेरा आसरा है, तो उसके बाद से बेटों की बेवफाई शुरू हो गई, नाफरमानी शुरू हो गई। आज 95% बेटे वो अपने बाप के नहीं हैं, वो दूसरों के हैं मगर अपने बाप के नहीं हैं। वो अपनी बीवी के हैं, वो अपने बच्चों के हैं, वो अपने ससुर के हैं, वो अपने सास के हैं, वो अपने दोस्तों के हैं, वो गैर मुस्लिमों के हैं, वो अपने क्लास टीम मेट के हैं, वो अपने फ्रेंड्स के हैं मगर अपने बाप के नहीं। बाप से बात करने में उसे उलझन होती है और दूसरों के बाप से बात करने में घंटों उसे मज़ा मिलता है। अपनी माँ से बात करने में उसको उलझन होती है और दूसरों की माँ से बात करने में उसे बहुत मज़ा आता है। तो आजकल समझ रहे हैं कि 95% बच्चे माँ बाप के नहीं हैं, ख़ास करके बेटे। बेटियां तो माँ बाप की होती हैं, वो अगर माँ और बाप की बीमारी की खबर सुने तो अपने शौहर से इजाज़त लेकर या शौहर को साथ लेकर वो माँ बाप को देखने आती हैं और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती हैं। उसे पेशाब पाखाना करना पड़े वो 2-3 महीने रहकर वो सब कर देती हैं, मगर बेटा नहीं कर पाएगा। उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि ऑफिस आज ना जाए और आज बाप को हॉस्पिटल ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह। जब से लोगों ने बेटे पर भरोसा करना शुरू किया तब से वही बेटा उसे दगा देने लगे। और जब भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होता है, अल्लाह ही मुझे इज़्ज़त देगा, वही मुझे सारी नेमतें देगा, तब अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत उनकी औलाद के दिल में अता कर देता है। औलाद फरमाबरदार होती है, अगर औलाद नहीं भी हो तो दूसरों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला नाबीना सांप को रोज़ी देता है, अल्लाह ताला समंदर की व्हील मछली को रोज़ी देता है, अल्लाह तबारक व तआला गरीब घर के बच्चे को अरबपति बना देता है। जितने भी अरबपति हैं आज सारी दुनिया में, उसमें 99% वह लोग हैं जो कल मजदूरी करते थे और आजकल गाहे बगाहे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे और अखबारात में इस तरह की खबरें आती हैं कि धीरू भाई अंबानी, जिसका बेटा मुकेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज मालदार है, उन्होंने उनके बाप में कैसे मजदूरी की, वो कैसे अमेरिका में जाके मजदूरी करता था, फिर वहाँ से कैसे हिंदुस्तान माँ के एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद डाली और आज किस तरह हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का सबसे मालदार तरीन शख्स हो गया। आज साहब अमेज़ॉन कंपनी का मालिक, उसके बारे में कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल, जद्दोजहद करके नीचे से आगे आया। ये साहब अडानी, गौतम अडानी, आज कल की रिपोर्ट है कि साहब ये मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ गए। अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े मालदारों की सूची में पहला नाम अडानी का आता है। अब वो पहले क्या करते थे, किस तरह मजदूरी करते थे, किस तरह छोटा उन्होंने कारोबार शुरू किया। यानी जितने भी लोग हैं सब पहले गरीबी के दौर से गुजरे हैं। कोई देहात में पैदा हुआ, थोड़ी सी तालीम हासिल की, फिर बिज़नेस को स्टैंड किया, दूसरों के बिज़नेस में रहता था, फिर धीरे धीरे अपना कारोबार किया, करते करते आज अरबों में खेलने लगे। आज की तारीख में एक लुलु मॉल खुला है लखनऊ में, जिसके पास तकरीबन 40,000 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने एक लुलु मॉल, एशिया का सबसे बड़ा मॉल खोला है लखनऊ की सरजमीन पे। ये आरएसएस के लोग उसे भी हंगामा का इशू बना दिया, मगर जितना हंगामा उसने किया उतनी ही ज़्यादा उसकी शोहरत हो गई। बहुत सारे कम लोग जानते थे कि 2,000 करोड़ से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉल इंडिया में खुला है और एशिया का सबसे बड़ा मॉल 11 एकड़ में, दुबई का मॉल सबसे बड़ा था। मैं उसे देखा दुबई में, मैंने कहा कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मॉल है,
लेकिन इनके बारे में जब सुना 2-4 दिन पहले तो पता चला कि उससे भी बड़ा मॉल ये है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल। हिंदुस्तान को इस बात का फ़ख्र अब होना चाहिए, सारे हिंदू मुसलमान सबको नाज होना चाहिए, चलो सबसे बड़ा मॉल मेरे मुल्क में खुल गया। मगर नहीं, चंद सरफिरे और नापाक जहन के लोग हैं कि मुसलमान नाम से, इनकी तरक्की से उनको बहुत चिढ़ है और बहुत जलन है। लेकिन जितना ये चिढ़ा उतना ही ज़्यादा उसका बिजनेस अब अरूज पे जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर में ही लाखों आदमी का आना और जाना। जितनी दुश्मनी इन्होंने की उतना ही ज़्यादा वह पॉपुलर हुआ। मैं खुद नहीं जानता था, हालांकि इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत दिन पहले से चल रहा, ज़मीन ख़रीदारी, फिर एक उस पर तामीरात का काम कई साल से चल रहा, लेकिन नहीं मालूम था मुझे भी, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या सारी बातें सबको जाना सबके मुश्किल काम है। लेकिन जब से ये हंगामा इसने खड़ा किया, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसको जान गया कौन है यूसुफ अली, कौन है 2000 करोड़ रुपए लगाने वाला। मुसलमानों को खुशी हासिल हुई, चलो कम से कम मैं नहीं तो कम से कम मेरा एक भाई तो किया। एक भाई वह काम किया जो हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में से किसी ने नहीं किया। मुसलमानों को खुशी हासिल, वो नमाज का इशू बनाया, बदतमीज़ कहीं का। गैर मुस्लिमों बरहमनों की दुकान मुजफ्फरपुर में, हम लोग कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, नमाज का टाइम होता है तो हम कहते हैं कि साहब जरा नमाज़ पढ़नी है। वो बिल्कुल शौक़ से झाड़ू लगा के वो अपना कपड़ा बिछा देता है कि अब नमाज़ पढ़िए। यानी कितना खूबसूरत माहौल था हिंदुस्तान का कि वह लोग अपनी दुकान में नमाज़ पढ़वाते थे और उससे कहते थे कि नमाज से बरकतें होती हैं, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। इस तरह से रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। एयरपोर्ट पे बाज़ाब्ता प्रेयर रूम बना हुआ है जहाँ बाज़ाब्ता नमाज होती है हर टाइम। हैदराबाद के एयरपोर्ट पे तो जुमा की नमाज और पंजगाना नमाज और कई बार पढ़ने को मौका मिलता। अब ये बोलेगा कि एयरपोर्ट है कि मस्जिद है, एयरपोर्ट बना है कि मस्जिद बनाए हैं, गवर्नमेंट से बोले एयरपोर्ट बनाए हैं कि मस्जिद बनाए हैं। अब दुकान में, पंडितों के दुकान में नमाज़ पढ़ते हैं, अब वो बोले कि साहब ये दुकान आपकी अछूत हो गई, दुकान है कि मस्जिद है। यानी सिर्फ बदतमीज़ी वाली बात, ये भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बोलने से लोग क्या समझेंगे। अब इतना बड़ा मॉल है, लाखों लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे, नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। अब वो सारी ज़िंदगी नापाक रहे, सारी ज़िंदगी साहब नापाक कपड़ा, नापाक लिबास, नापाक जहन, नापाक सोच, वो रहे नापाक। लेकिन जो पाक लोग हैं, जिनका खुदा पाक, जिनकी किताब पाक, जिनका मज़हब पाक, जिनका लिबास पाक, जिनका ज़मीर पाक, जिनकी मस्जिद पाक, जिनके लिए सारी ज़मीन को पाक बना दिया गया, वो चाहे गार्डन में जाए वहाँ नमाज़ पढ़ेगा, पहाड़ पे जाए वहाँ नमाज़ पढ़ेगा, मॉल में जाए वहाँ नमाज़ पढ़ेगा, स्टेशन पे जाए वहाँ नमाज़ पढ़ेगा। तो नमाजी अपनी जगह बना लेता है, लेकिन इसको अब वो मॉल नहीं, वो मस्जिद नज़र आने लगी। मुसलमानों को चाहिए कि उसे और चिढ़ाने के लिए सारे मुसलमान नमाजी बन जाएं। जो गैर मुस्लिमों की दुकान पे काम करते हैं वो वहाँ नमाज़ पढ़ें, एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ें, रेलवे स्टेशन पे नमाज़ पढ़ें, अपनी फैक्ट्री में नमाज़ पढ़ें, अपने दफ्तर में नमाज़ पढ़ें, अपने स्कूल में नमाज़ पढ़ें। अगर ये 40 करोड़ मुसलमान नमाजी बन गए तो फिर वह बोलेगा ये हिंदुस्तान है या मस्जिद है या कब्रिस्तान है। यानी वो पूरे हिंदुस्तान को ही कहेंगे, हिंदुस्तान को ही छोड़ दो, चूँकि हर जहाँ जाओ हर जगह नमाजी, हर जगह नमाज, हर जगह साहब सलात और हर जगह नमाज हो रही है। उसे हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना नहीं अगर हिंदुस्तान में रहना है तो रवादारी से रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम्हारी इबादत का वक्त आ गया, जहाँ हो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ो। उससे उनको सबक हासिल करना चाहिए कि हमें भी कैसे कैसे जीना है। चूँकि मुसलमानों में 2% ही नमाजी है, 98% बेनमाजी है। यही वजह है कि वो हमारी अज़ान का मजाक उड़ाता है, हमारी नमाज का मजाक उड़ाता है, हमारे सौमसलात का मजाक उड़ाता है। लेकिन जिस दिन सारे लोग नमाजी हो जाएं उस दिन उनका सीना हिल जाएगा, उनकी सोच उनको बदलनी पड़ेगी। चूँकि हमारे यहाँ 2% लोग ही दाढ़ी रखते हैं, इसलिए मुसलमान भीड़ में गुम हो जाते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो दहशतगर्द आतंकवादी कहते हैं। लेकिन जिस दिन 100% लोग चेहरे को दाढ़ी से सजाने लगें तो फिर ये समझ लें कि ये 40 करोड़ अगर कमोबेश आबादी है तो उसमें कम से कम 20 करोड़ तो मर्दों की आबादी है। और अगर ये 20 करोड़ ये मर्द अगर दाढ़ी रख लें तो हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव दाढ़ी से ही भर जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये मुल्क किसी दूसरों का नहीं है, ये मुल्क मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का मुल्क है। कोई करके तो देखे, अगर हमारी सारी बहनें निकाब पहनने लगें तो जब मज़ार जाती हैं,
सफ़र करती हैं ट्रेन पर, फ्लाइट में, और साहब बसों में, कार में, ये मार्केटिंग करती हैं, पर्दे में रहकर हिजाब में जाती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं। अगर सारी औरतें, मेरी माँ बहन बेटियाँ, निकाब पहनने की आदी हो जाएं, 8 साल के ऊपर की कोई खातून मुसलमान के घर की बग़ैर निकाब के घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे हर तरफ निकाब ही निकाब नज़र आएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर जो शरारत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी सज़ा है वो मेरी बदअमली की सज़ा है, जो भी सज़ा है वो हमारी बदअमली और शरीयत से दूरी की सज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ही इज़्ज़त देने वाला है। वो अभी ज़बरदस्त गर्मी बिहार में दिया हुआ है, इतनी तवील गर्मी बहुत कम पिछले दिनों देखने को मिली है। इस साल एसी का कारोबार बहुत ज़्यादा खास करके बिहार में हो रहा है। रोज़ाना करोड़ों रुपए की एसी फ़रोख्त हो रही। जिन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि घर में एसी लगाना है, वो गरीब लोग कर्ज पे, इंस्टॉलमेंट पे, किस्त पे एसी अपने घर में लगा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त गर्मी। पहले इतनी बारिश होती थी कि साहब एक दिन बारिश रुकती नहीं थी, और अभी लगातार 15-20 दिन से बारिश रुकी है तो बारिश होने का नाम नहीं ले रही। तो बारिश बरसाने वाला कौन है? गर्मी देने वाला कौन है? मौसम सर्द करने वाला कौन है? रात और दिन बनाने वाला कौन है? इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? कुरान कहता है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, अक्लमंदों की आँख खुलने की बातें हैं। इनके लिए उसमें सबक है, इबरत हासिल करे। खुदा की मारिफत का उसमें नूर है। अल्लाह की मारिफत को पहचानने का शानदार, अल्लाह की मारिफत के हासिल करने का शानदार ज़रिया है। ज़मीन पे गौर करे, ज़मीन बनाने वाला समझ में आएगा। रात पे गौर करे, रात देने वाला समझ में आएगा। मौसम की तब्दीली पे गौर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, खौफ, उसकी मारिफत दिल में पैदा हो जाएगी। इबादत का जज्बा पैदा होगा। ऐसी छोटी सी गर्मी जिससे बंदा परेशान हो रहा है, वो रात में नींद नहीं आ रही। साहब गांव से दूर जाके दरख्तों के नीचे और जंगलों में लोग आराम कर रहे हैं, और साहब भाग भाग के लोग कश्मीर, डल झील, मसूरी, नैनीताल, ऊटी यानी ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं। जिन इलाकों में सर्दियां रहती हैं गर्मी के दिनों में भी, वहाँ लोग जा रहे हैं। छोटी सी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये गर्मी मुझे एहसास दिलाने के लिए है कि छोटी सी गर्मी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैदान महशर की वो गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? आसमान सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी, बिल्कुल सवा नेज़े पे आफताब रहेगा। अभी तो आफताब 500 साल की मुसाफत के बराबर है। यानी ये समझ लें कि यहाँ से लेके पहले आसमान की दूरी है 500 साल तक एक आदमी चलता रहेगा। इतना डिस्टेंस है इस ज़मीन से लेके आसमान दुनिया तक। और फिर उस एक आसमान की मोटाई, वहाँ से फिर बीच में जो स्पेस है, खला है, उसके बाद फिर दूसरा आसमान, फिर वहाँ स्पेस, फिर तीसरा आसमान, 7 आसमान हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरियां हैं। उतनी दूरी पे है सूरज, और वहाँ का सूरज ज़मीन पे आग बरसाता है। जीना मुश्किल हो जाता है, दुकान में बैठना मुश्किल है, जबकि इतनी दूरी पे सूरज है। लेकिन जब सूरज ये सवा नेज़े पे आ जाएगा, सामने सर पे आ जाएगा, उस वक़्त आदमी गर्दन तक, नाक तक, सर तक अपने अपने अमल के हिसाब से पसीने में शराबोर रहेंगे, डूब जाएंगे। अपने अपने कैरेक्टर और किरदार के हिसाब से सब डूबे रहेंगे पसीने में। एक दिन 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, अभी तो 4 महीने भी अगर गर्मी रहे तो उसके बाद सर्दी आएगी। अक्टूबर आते आते मौसम नॉर्मल हो जाएगा। ये जुलाई ख़त्म होने वाला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 3 महीने बंदा सब्र करे। नवंबर से फिर वही कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी, कंबल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन क़यामत का एक दिन कुरान शरीफ की ज़बानी कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, यानी क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा दुनियावी गिनती के हिसाब से। यहाँ का एक महीना 30 दिन का होता है, एक साल 360-365 दिन के होते हैं, 365 दिन का एक साल होता है।
और एक साल गुजरने में कितना तवील अरसा लगता है कि बहुत दिन हो गए, 2022 के गुजरने में गुजर नहीं रहा। तो अब 360 दिन, क़यामत का एक दिन 1000 साल के बराबर, 50,000 50,000 50,000 ईयर्स एक रिवायत में आया, और दूसरी रिवायत में आया है कि 1000 साल। दोनों रिवायत सही है। और एक रिवायत में आया है कि वो 50,000 साल का जो एक दिन होगा, जो नेक लोग, मुत्तकी परहेजगार लोग, जो दुनिया में एक एक मिनट को कीमती समझकर इबादत में लगाया होगा, सिर्फ गब्बाजी नहीं की होगी, नुमाइश नहीं किया होगा, अपनी जब से नमाज फ़र्ज हुई नमाज पढ़ रहा है, कारोबार भी कर रहा है, एक रोज़ा छोड़ता नहीं है, हज जब फ़र्ज हो अदा करता है, ज़कात पाई पाई का हिसाब लगा के निकालता है, अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, न सेहत का, न जवानी का, न दौलत का। ये 60-70 साल की ज़िंदगी में जो कदम फूंक फूंक के चला, सेंसिटिव बनकर, सीरियस बनकर, हसास बनकर, रिस्पॉन्सिबल बन के जिसने ज़िंदगी गुजारी, तो इसके लिए 50,000 साल का एक दिन ऐसा लगेगा जैसे कि पलक झपकते ये दिन गुजर जाए। जैसे कि असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता है 1-2 घंटे का, ये 50,000 साल क़यामत का उसके लिए 1-2 घंटे का टाइम होगा। एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में जो टाइम होता है उसके लिए वो टाइम होगा, चूँकि सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला वही है जो 50,000 को 50 सेकंड में तब्दील कर दे, वही है जो 50 सेकंड को 50,000 साल के बराबर बना दे, वही है जो सुई के नाके से ऊंट और हाथी को गुजार दे, वही रब है जो समंदर में बड़ी कश्ती को गुजार दे, वही रब है जो खुश्की और सूखे में आदमी का जीना मुश्किल बना दे, वही रब है जो ज़मीन और आसमान के बीच में हज़ारों आदमी को ढोने वाला एक ऐसी सवारी दे दे जिसके बारे में लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाएँ, तसव्वुर नहीं कर पाएँ कि किस तरह हवाओं की पीठ पर यह सवारी 1000 किलोमीटर की स्पीड से ये प्लेन दौड़ रहा है। लेकिन वो रब है जो इस इंसान के लिए कभी खच्चर, कभी घोड़ा, कभी ऊँट, कभी 3 व्हीलर, कभी 4 व्हीलर, कभी 2 व्हीलर, कभी साहब 100 व्हीलर, कभी वो हवाई जहाज़, यानी इतनी सारी कम्युनिकेशंस का इंतज़ाम हमारे लिए उस रब करीम ने किया है। जितनी चीज़ें सामने आती जाती हैं, सारी चीज़ें मुझे रब की कुदरत याद दिलाती हैं। सबको देखने के बाद बंदा इबादत की तरफ माइल होना चाहिए कि मैं पहले एक ख़त लिखता था, 15 दिन के बाद अमेरिका पहुंचता था, फिर 15 दिन के बाद जवाब आता था, अपनी ही बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए 1 महीना लग जाता था। लेकिन अभी 1 मिनट के अंदर मैं फ़ोन करता भी हूँ, वहाँ से जवाब भी आ जाता है, मैं उसे देख भी लेता हूँ कि मेरा बेटा किस हाल में है। तो जब ये नेमत मिली है कि 1 महीना 1 सेकंड के अंदर घुस गया है, तो जब ये नेमत मिले तो बंदा को खूब सजदा करना चाहिए, बंदा को खूब इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र हमेशा जारी रहे। जब वह मोबाइल चला के बात करे रिश्तेदार से तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब वह एक अपने घर में बैठकर अपनी 10 दुकान की कमान संभाले तो उसे सजदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसे तो अलार्म लगा करके फजर की नमाज एक दिन भी क़ज़ा ना हो उसका एहतमाम करना चाहिए कि जिस रब ने इतनी सारी सहूलियात दे दी। कड़ाके की सर्दी है, बर्फ़ गिर रही है, लेकिन घर में गीज़र लगा हुआ है, मैं उस गीज़र के गर्म पानी से नहा करके रब करीम को सजदा कर सकता हूँ। और फिर मगर उस गीज़र की मौजूदगी में अगर कोई जो नमाजी है वो भी महीने में 4 दिन फजर पढ़ता है, अच्छा महीने में 26 दिन उसकी नमाज क़ज़ा होती है, वह 4 टाइम के नमाजी होते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस तरह मैथमेटिक्स में कहीं भी एक 0 या कोई साहब एक अंक कहीं छूट गया, सारा मैथ गलत हो जाता है। उसी तरीके से नमाज 5 टाइम मिल करके नमाज होती है। ऐसा नहीं कि 4 टाइम पढ़ना है और 1 टाइम छोड़ देना है। जो नमाज नहीं पढ़ते वो जाने, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका हाल है कि महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन ईद की तरह वो फजर पढ़ते हैं। अक्सर उनकी नमाज क़ज़ा होती है, क्योंकि सोते हैं रात के 2 बजे 3 बजे। अब वह साहब कैसे 1 घंटे के बाद उठ जाएंगे? वो जागते हैं दिन के 10 और 11 बजे। वो अपने हिसाब सोचते हैं कि मैं मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, मैं नेक हूँ। हालांकि उसकी नेकी का क्या हाल है जो असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दे। हदीस में आया है कि गोया उसका अहल, औलाद, माल सब तबाह हो बर्बाद हो गया। मन फाततुल अस्र
कान्नमा वुतिर अहलहु व मालहु। हदीस में आया है जिसकी असर की नमाज फौत हो गई गोया उसका अहलो अयाल फौत हो गया, गोया उसका सारा माल तबाह हो गया। आया है हदीस में कि जिसने फज्र की 2 रकात सुन्नत अदा कर ली ऐसा है जैसे कि उसको पूरी दुनिया की सल्तनत मिलने से ज़्यादा खुशी उसको मिल गई हो। पूरी दुनिया की सल्तनत से ज़्यादा वो नेमत है फज्र की 2 रकात सुन्नत अदा कर लेना। यानी रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। फ़्लाइट पकड़नी है उसके लिए एहतमाम है कि मैं जल्दी सो जाऊं, 10 अलार्म लगा लूं, दूसरे को बता दूं, मगर दुनिया की सारी नेमतों से बड़ी नेमत है नमाज फजर, उसके लिए कोई एहतमाम नहीं है। और फिर जन्नत भी हाथ से नहीं गई और नींद भी होती रही, सारा काम होता रहा। अपने हिसाब से सोचना और है और शरीयत क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, वो कुछ और होता है। आदमी अपने मखौल में जीता है कि साहब मैंने अजमेर में चादर चढ़ा दी, मैंने बहुत बड़ा दीन का काम कर दिया, मैं जुमा के दिन सजदा कर देता हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जिन लोगों ने 40 साल तक एक नमाज कज़ा नहीं की, जिन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज 45 साल तक अदा की, उन्होंने 45 साल के बीच में अपनी पीठ को ज़मीन तक नहीं लगाया, वो सिर्फ बैठे बैठे रहते, उसी हालत में सजदे तिलावत इबादत में सारी रात गुजार लेते, दिन में थोड़ा सा कैलूला कर लेते, वही 1 घंटे 1.5 घंटे की नींद उसके ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी हो जाती। किसी ने तो 45 साल तक इशा की वजह से फजर पढ़ी और कोई 45 साल में एक रात भी ऐसी नहीं गुजारा कि इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह अल्लाह करते रहे और उसी वजू से फजर की नमाज मैंने पढ़ लिया। और उसके बावजूद भी यहाँ हाथ से जन्नत नहीं गई। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहा है कि जन्नत मेरी जागीर है, जन्नत मिल जाएगी। मैंने फातिहा दिला दिया, मैंने महफिल मिलाद करवा दिया, मैं मज़ार पे चादर चढ़ा दी, मैंने साहब बताशा और साहब शकरपाला से मैंने फातिहा दिला दी, मैंने आलिम से मैंने मुलाकात कर ली, मैं साहब हज कर लिया, मैं ज़कात दे दिया, मैं साहब कुर्बानी दे दिया, अब हमारा सब कुछ हो जाएगा। बंदा नेकी का पहाड़ करे फिर भी उससे डरते रहना होगा और यह डरता रहना होगा कि क़यामत के दिन अगर मेरे हाथ में यह सनद मिली, रजिस्टर मिला दाहिने हाथ में कि तेरी नेकियां कबूल हो गई, तब तो वह कामयाब है, वरना किसी भी चौराहे पे उसकी नेकियां रद्द हो सकती हैं। जैसे हज के ताल्लुक से एक हदीस में सुनाता हूँ। हदीस में आया है कि जब एक शख्स एहराम बांधता है, यानी हज के इरादे से घर से बाहर निकलता है, एहराम कहते हैं बग़ैर सिली हुई चादर, बग़ैर सिली हुई लुंगी पहनकर जब वह 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद वह नियत करता है कि मैं हज की नियत करता हूँ, उस वक़्त वह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो फिर वहाँ से एहराम की पाबंदी शुरू हो जाती है। आया है हदीस पाक में कि जब एक शख्स पाक माल और पाक इरादे से हज को निकलता है, यानी जो वह माल कमाया है झूठ बोल के नहीं कमाया, जो माल कमाया है वो माल नाजायज़ तरीके से नहीं कमाया है, पाक तरीके से माल कमाया है और फिर पाक इरादे से हज को निकलता है। जैसे मुझ पर नमाज फ़र्ज हुई 15 साल में नमाज पढ़ रहा हूँ, अमीर गरीब मिस्कीन औरत देहाती शहरी सब पे नमाज फ़र्ज है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ है, चाहे कोई माला पहना है ना पहना है, मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझको अदा करना है। साल में 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रखना है, रोज़ा फ़र्ज़ है, माल है तो ज़कात निकालनी है और हज जब फ़र्ज़ हो जाए तो फौरी हज अदा करना है। जितनी ताख़ीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। जिस तरह आपने किसी का कर्ज लिया, कर्ज अदा करने में जितनी ताख़ीर होगी उतना ही गुनाह लिखा जाता रहेगा। हज फ़र्ज हुई 25 साल पहले और हज कर रहे हैं 25 साल के बाद, यह 25 साल तक लगातार गुनाह होता रहा। चूँकि जब फ़र्ज होता है उस वक्त अदा करना ज़रूरी, और जब तक वो नहीं अदा किया उतने सारे गुनाह होते रहेंगे। अगर नापाक पाक माल से यानी अच्छे ढंग से कमाया है और नमाज पढ़ के कमाया है, ज़कात पाई का निकाला है, पाक माल से अगर कोई हज को जा रहा है और चाहे कोई माला पहनाए ना पहनाए, कोई साहब कार लेके रिसीव करने आए ना आए, कोई मुझसे मिलने आए ना मिलने आए, मुझ पर हज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ। जैसे रोज़ा फ़र्ज़ था मैंने रखा, नमाज फ़र्ज़ थी मैं पढ़ रहा हूँ, ज़कात फ़र्ज़ थी मैंने अदा किया, उसी तरह हज फ़र्ज़ हुआ, मैं हज फ़र्ज़ अदा करने जा रहा हूँ। ना कोई नामवरी की ख्वाहिश, ना कोई दूसरों के आके हाथ मिलाने की ख्वाहिश, ना कोई हज का ढंढोरा पीटने की ख्वाहिश,
न फिर 2-4-5 गांव को मिला के खाना खिलाने की ख्वाहिश, न किसी के आके मिलने की ख्वाहिश, न किसी के माला पहनाने की ख्वाहिश, कुछ नहीं। फ़र्ज हज हुआ, मैं अदा करने जा रहा हूँ। जिस तरह नमाज फ़र्ज हुई, मैंने अदा किया, उसी तरह हज फ़र्ज हुआ, फ़र्ज अदा करने जा रहा हूँ। पाक माल, अब पाक इरादे से जब बंदा हज का एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक कहता है, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, तो आसमान से एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है। आसमान से एक फरिश्ता कहता है कि जाओ, ज़ादो का हलाल व हज का मबरूर, तुम्हारा माल हलाल कमाई का है और तेरा सफ़र हज अल्लाह के नज़दीक कबूल है। तेरी हाज़िरी लब्बैक का मतलब ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, यानी मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ। तूने मुझ पर हज फ़र्ज किया, मैं फ़र्ज अदा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। उसका मतलब ही होता कि मैं प्रेजेंट हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया। तूने कहा मेरे घर की ज़ियारत करने आओ, मैं हाजिर हो गया, लब्बैक यानी ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया। अब अगर बंदा पाक माल, पाक इरादे से हज का एहराम बांधता है, तो आया है हदीस में कि आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला फरिश्ता कहता है, जाओ जाओ, तेरा ज़ादे सफ़र यानी सफ़र का खर्चा हलाल का है और तेरी हाज़िरी कबूल है और तेरा हज मबरूर है, यानी तेरा हज कबूल हो गया। और जब हज मबरूर हो जाए यानी मकबूल हो जाए, कोई आदमी 50 बार हज को जाए लेकिन अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा। अल्लाह हज कबूल नहीं किया, दुनिया में ढंडोरा पीटा चला गया फला हाजी साहब, अल्लाह के नज़दीक वो हाजी ही नहीं, अल्लाह के नज़दीक उसका हज ही कबूल नहीं। या तो माल नापाक है या नीयत नापाक है, कि चाहे जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में तो हाजी का टाइटल मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब 50-50 आदमी मिलने के लिए आए, माला पहनाएं, कुछ जन्नत कौन मिले कब मिले कौन देखा है। यहाँ तो कम से कम जो पैसा 5 लाख लगा है उसके बदले में इज्जत मिल जाए, यहाँ शोहरत मिल जाए, यहाँ 50 लोगों की ज़बान पे चर्चा हो जाए। जो नापाक इरादे से हज करता है, जन्नत मिले ना मिले यहाँ शोहरत मिल जाए, यहाँ हर ज़बान पे चर्चा हो जाए कि फला पैसे वाला हज को चला गया। जो अगर वो नापाक इरादे से हज करता है तो कौड़ी के 3-50 हज कर ले, उसके चेहरे पे सारा हज मार दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस पाक में सरकार दो जहां का फरमान नकल है। जिन्होंने कहा हज करो, जिन्होंने हज के तरीके बताए, जिन्होंने हज कबूल होने की अलामत बताई, उसी पैगंबर आज़म का फरमान है कि आसमान से आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है कि जाओ, तेरा पैसा पाक है, तेरी नीयत पाक है, चाहे कोई हाजी कहे ना कहे, हमको उससे कोई बहस नहीं। मुझ पर हज फ़र्ज है, मैं अदा करने जा रहा हूँ। दिल में कोई मिलने आए ना आए, कोई मलाल नहीं, कोई कीना नहीं, कोई दिल में छोटापन नहीं कि फला रिश्तेदार था मिलने तक नहीं आया, फला पड़ोसी था मिलने तक नहीं आया, मैं सफ़रे हरमैन पे जा रहा हूँ मिलने तक नहीं आया। कोई इनकबाज नहीं हो, दिल में उकताहट नहीं हो, कोई दिल में मलाल नहीं हो कि क्यों नहीं आया। मुझ पर हज फ़र्ज है, मैं फ़र्ज अदा करने जा रहा हूँ, उसके लिए कोई ताम झाम नहीं। हज फ़र्ज है, फ़र्ज अदा करने जा रहा हूँ। अल्लाह कबूल कर ले, यही बड़ी दौलत है। अगर 50 लाख आदमी मुझसे मिलने आ जाएं, मेरा हाथ चूमे, मेरी पेशानी चूमे, मेरे गले में माला डाले, एयरपोर्ट पे 1 लाख गाड़ी मुझको रिसीव करने चली जाए, लेकिन अगर रब के नज़दीक वह कबूल नहीं है तो फिर वह कौड़ी के 3 है। वो अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया है हज, चाहे मेरा पड़ोसी मुझसे मिलने नहीं आए, चाहे मेरा बेटा मुझको देखने नहीं आए, चाहे सारा इलाका देखने नहीं आए, कोई नहीं जाने, अगर हज कबूल हो गया तो फिर तो समझ लें कि सारी नेमतें उसको मिल गई। अगर कोई पाक इरादे पाक माल से हज को जाता है, एक फरिश्ता आवाज़ लगाते हैं कि जाओ, तेरा हज रब की बारगाह में कबूल है, तेरी हाज़िरी कबूल, तेरा ज़ाते सफ़र पाकीज़ा, तेरा हज मबरूर। और हदीस में आया है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा सवाबहु इल्लल जन्ना, यानी जब हज मकबूल हो जाए तो उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं है। यानी हज मबरूर का इनाम सिर्फ जन्नत है। और जन्नत सिर्फ बोल देने से कि जन्नत है, बोल देने से वो जन्नत की अहमियत घट नहीं जाती। वो जन्नत का तस्वुर ही इस कदर लाजवाब है कि जन्नत का मतलब दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं, दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, जो दुनिया में पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, दुनिया में सोने चांदी और हीरे जवाहरात समंदर में हैं,
ये दुनिया की सारी दौलत, सारी नेमत, सारी सल्तनत, सारी चीजें जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। अल्लाह उस्मत, वो नेमत है जन्नत की। इसलिए कहा गया है कि जन्नत की तड़प अगर दिल में पैदा हो जाए और उस बंदे को सोने का हजारों मकान कोई दे दे, वो जन्नत की धूल को तरजीह देगा, वो दुनियावी सोने के महल पर वो थूक देगा। कि दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना पड़े, या तो ये जन्नत की मिट्टी ले ले एक जर्रा, या फिर दुनिया का सारी दुनिया जो सोने का महल है इसको ले ले, तो बंदा सोने के महल को छोड़कर वो जन्नत की एक धूल को इख्तियार कर लेगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया है कि मौज़अ सौतिन फिल जन्ना खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, जन्नत में थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। दुनिया में 100 बड़े मालदारों के पास खरबों डॉलर की संपत्ति है, उस 100 मालदार नहीं बल्कि दुनिया में जितनी आबादी है 800 करोड़ की या 1000 करोड़ की जो आबादी है, 200 से ज़ायद ममालिक, सारे बादशाहों की सारी संपत्ति एक तरफ, जन्नत में एक थोड़ी सी जगह। हुजूर की हदीस की रोशनी में मौज़अ सौतिन फिल जन्ना, यानी एक छोटा सा कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। इसलिए सरकार गौसे आज़म के सिलसिले के एक शेख ने कहा था कि दिमाग में जन्नत को बसा ले, दुनिया का कोई मकान बनाने की तमन्ना तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगी। अगर तुमने जन्नत का जुनून दिमाग पे चढ़ा लिया तो दुनिया का कोई दुख दर्द तेरा चेहरा मैला नहीं कर पाएगा। आज हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ है, चूंकि प्लान है 10 लाख कमाने का, पैसा 10,000 रुपये उसके पास है, इसलिए चेहरा उतरा रहता है, टेंशन में रहता है। मर्जी के मुताबिक बिजनेस हो गया, काम हो गया और जो चाहा था वो मिल गया, तब तो वह थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, हरा भरा रहता है। अजमेर, बगदाद और बरेली समझ में आता है। लेकिन जहां कारोबार थोड़ा सा डाउन हुआ, चेहरे पे गुस्सा रहता है। 10 दिन लगातार गुस्सा रहा, ब्लड प्रेशर हाई का मरीज हो जाता है। इसलिए दुनिया का 99% बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास हार्ट की बीमारी, उसके पास ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी, उसके पास हाई लेवल की शुगर की बीमारी, उसके पास साहब हार्ट अटैक का खतरा हर वक्त लगा रहता है। जितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके बारे में आप सुनते होंगे कि उस अटैक आया मर गया, साहब सर चकराया गिरा मर गया, अरबों में खेलने वाला अचानक अटैक आया मर गया। अटैक क्या चीज़ है? यानी ब्लड सर्कुलेशन का अचानक बंद हो जाना, यह सडन डेथ क़यामत की निशानी है। आखिर वक्त में दुनिया के लोगों के दिमाग पर ऐसी हवस दौलत की तारी हो जाएगी, सब पैसे के जुनून में जीने लगेगा, पैसा चाहिए। दूसरे जैसे अपने बच्चे को रखते हैं वैसे ही मुझको बच्चे को रखना है। दूसरा जैसे अपने बच्चों को अमेरिका और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाता है वैसे ही मुझको पढ़ाना है। दूसरा जैसे 5 बड़े शहरों में 5 बड़ा मकान बनाया है, मुझको भी बनाना है। दूसरे ने अपने दरवाजे पे 5 कार खड़ी कर दी, मुझे भी वैसा करना है। उन्होंने 10 करोड़ की कार खरीद ली, मुझे भी खरीदना है। ये सारा जुनून आदमी के चेहरे को काला बना दिया। अगर सारी चीजें मिल गई तो फिर उसके बाद और मजीद उसको चाहिए, मजीद की हवस से आदमी परेशान रहता है। जितने व्यापारी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबको प्रेशर का दौरा पड़ता है, सबका साहब बाईपास सर्जरी, और 99% लोगों की बाईपास सर्जरी होती है। चूंकि साहब इतना टेंशन में वो जीता है कि ब्लड प्रेशर हाई होना तय है, इतना टेंशन में जीता है कि हार्ट अटैक का खतरा तय है, इतना टेंशन में जीता है कि ब्रेन हेमरेज का खतरा तय है, इतना टेंशन में जीता है कि सडन अटैक आ जाए और सडन डेथ का खतरा तय है। तो लोगों ने खुद से तबाही मोल ली है दौलतों के मुकाबला, कि ने सबका चेहरा उतार दिया है। खुश मस्त और खुश अगर किसी को देखना हो उनको देख लें जो खानकाहों में रहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में दिन रात रहते हैं, जो नमक रोटी पे राजी हो गए, जो फूस के घर पे राजी रह गए, जो बगैर किसी सालन के नमक रोटी पे राजी रह गए, जो मकान में इज्जत नहीं ढूंढता, जो तक़वा तहारत पे राजी हो गया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मामूली दी हुई रोज़ी पे राजी हो गया, फिर उनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा। उनके दिल में हार्ट की बीमारी के लिए ब्लॉकेज का कभी खतरा नहीं रहेगा। और फिर क़यामत के दिन उस जिस तरह दुनिया में मुस्कुराता है क़यामत में मुस्कुराएगा। चूँकि हदीस में आया है कि बंदे तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। यानी तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। पाक नीयत का होना और पाक कमाई का होना ज़रूरी है हज की कबूलियत के लिए। और हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला जन्नत है और कुछ नहीं। और जन्नत वो चीज़ है कि दुनिया का सारा घर हीरे जवाहिरात का बन जाए,
सोने चांदी का हो जाए, वह जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। वो नेमतें जिसका खतरा कभी दिल पे ना गुजरा हो। 70 कपड़े पहनने के बावजूद वहाँ की हूरों की पिंडली का खून ऐसा बाहर से दिखाई देगा जैसे कोई लाल रंग की शराब कोई सफ़ेद रंग की बोतल में रख दी गई हो। और ऐसा हुस्नो जमाल जन्नत में होगा जो उस हज़ारों गुलाम उसके होंगे, छोटे छोटे लड़की की सूरत में, वह मोती की तरह उनके चेहरे चमकते होंगे। सूरज और चांद से ज़्यादा उनका चेहरा चमकीला होगा। जो हाथ में जवाहरात के कूजे लिए हुए, सोने चांदी के बर्तन लिए हुए, उसे पाकीज़ा शराब पिलाने के लिए, उसे असलब मुसफ़ा और खालिस दूध पिलाने के लिए अपने हाथ में कूजे लेकर उनकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक एक जन्नती का अपना घर होगा। जैसे मैं निगाह उठाता हूँ तो आसमान देखता हूँ 500 साल की दूरी के बराबर, वह हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उसमें 70 बीवियाँ होंगी, हज़ारों नौकर गुलाम रहेंगे, और फिर सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ दुनिया के जो मेरे दोस्त अहबाब थे वह जान नहीं पाएंगे, वह दूसरी दुनिया है। वहाँ सारे अहबाब को खबर होगी, सारे लोग जानेंगे कि अल्लाह ने इनकी नेकी का बदला किस शानदार सूरत में दिया है। सारे लोग वहाँ देखेंगे। वहाँ यहाँ तो जो अभी मौजूदा रिश्तेदार हैं वही देखेंगे, लेकिन क़यामत के दिन जो अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तक जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, आबा अजदाद, वह सब वहाँ देखेंगे। इसलिए वहाँ की रुसवाई भी ज़बरदस्त है कि 5 नहीं बल्कि सारी नस्लें देखेंगी। उनकी नस्ल से जो बच्चा क़यामत तक पैदा होगा वो भी उनकी रुसवाई का तमाशा वो सारी नस्लें देखेंगी, और उनकी इज्जत का तमाशा भी सारी नस्लें देखेंगी। दुनिया में तो 50-100 लोग ही मेरी रुसवाई को जानते हैं, मेरी इज्जत को जानते हैं, मगर आखिरत की रुसवाई जहाँ खरबों लोगों के सामने रुसवा होना पड़ेगा, वहाँ की इज्जत जहाँ खरबों लोगों के सामने वहाँ की इज्जत होगी। हमने सिर्फ लोहा को सोना समझ लिया है, हमने सिर्फ कांच को हीरा समझ लिया है, और हमने सिर्फ बताशा की फातिहा को इस्लाम समझ लिया है, और हमने अपने मन की गुलामी करने को इस्लाम समझ लिया है, और हमने सिर्फ नात पढ़ने को इस्लाम समझ लिया है। नहीं है वो इस्लाम। इस्लाम है नमाज पंजगाना। अगर बर्फ काट के भी वजू करके पढ़ना पड़े तो उससे छुटकारा नहीं है। अगर आग आसमान बरसाए फिर भी एक रोज़ा छोड़ना ये उसके लिए तबाही का जरिया है। मुमकिन है कि जिस तरह एक छोटी सी तीली सारे गांव को जला के राख कर देती है, उसी तरीके से एक छोटा सा गुनाह सारी नेकियों को जला के राख कर देता है। बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से डरता रहे, बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से सहमता रहे। 50 हज करने के बाद भी बंदा डरता रहे कि मेरा हज अगर रद्द हो गया तो मैं क्या करूँगा। 50-100 साल तक एक भी नमाज कज़ा ना हो, उसके बावजूद बंदा रोता रहे कि अगर मेरा सजदा कबूल हो गया तो वाह वाह, और अगर मेरे इस सजदे को मेरे चेहरे पे मार दिया गया, कहा गया तेरा रुकू ठीक नहीं था, तेरा सजदा सही नहीं था, तू जो कुरान पढ़ता था वो दुरुस्त नहीं था, तुमने सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह पे तुमने अजीम कहा, नमाज नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हारे सजदे में 5 उंगली की 5 दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना था, मगर नहीं लगा रहा। हालत सजदा में नाक और पेशानी ज़मीन पर रहनी चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, मगर तू सजदे में था, तेरे दिमाग में दुकान बसी हुई थी। तू हालत सजदा में था, तेरे सीने में हाँ इसके बाद मुझे फला खेत में जाना है, फला पौधा लगाना है, ये तेरे दिमाग में था। तेरे दिल में है दुनिया, तेरे दिल में थी मकान की तामीर, तेरे दिल में थी तिजारत, तेरे दिल में थी खेती बाड़ी, और तू मेरे सामने सर झुकाया था, और तेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ था। यानी बंदा सजदा 1000 कर ले, मगर कानून की कसौटी पे जब उसको परखा जाए, मुमकिन है कि 1000